दोस्तों इस टाइम पे अगर आप कनाडा के अंदर आने का सोच रहे हो देन इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जो रिवर्स माइग्रेशन की प्रॉब्लम है दिन बर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है और इसका जो मेन रूट कॉज है उसकी आज सिंपल सी बात करते हैं कि क्यों रिवर्स माइग्रेशन इस देश में कनाडा में ड्रीमलैंड में दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। जो बच्चा कनाडा के सपने देखता था इंडिया से 15-20 लाख रुपए का खर्चा करके कनाडा के अंदर आया था, आज पीआर मिल जाने के बाद, आज सिटीजनशिप मिल जाने के बाद वो वापस से बोलता है कि मुझे इंडिया में जाना है। तो क्यों जाना है? तो दोस्तों उसका रीज़न ये है ना कि जो हमारा दिमाग है उसकी एक कैपेसिटी होती है, जो हमारी विल है उसमें एक पावर होती है, और वो जो पावर है ना अगर उसको सही तरीके से बूस्ट ना मिले तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है और स्ट्रगल कर करके वो हिम्मत हार जाता है एंड फिर से उसको अपने देश की, अपने खाने की, अपनी माँ की, अपने बहन की, अपने देश की सारी याद आती है। तो सीन ऐसा है रिवर्स माइग्रेशन में दोस्तों कि यहाँ पे लोग 15 लाख 20 लाख रुपए का खर्चा करके आते हैं, 2 साल पढ़ाई करते करते लिविंग एक्सपेंस निकालने के लिए, अपनी नेक्स्ट ईयर की फीस निकालने के लिए बेचारे मेहनत करते हैं, लेबर जॉब्स करते हैं, मैकडी में, टीम होटल्स में काम करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं और ऐसे न जाने कितने सारे हार्डवर्क करते हैं, जिसके बाद फिर कहीं जाके उनकी सेकेंड ईयर की फीस निकलती है मरते मरते एंड फिर उसके बाद फिर दर दर भटकते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, फिर नौकरी की जॉब, पीआर वाली जॉब की सेटिंग करते हैं, मुश्किल से उनको वो जॉब मिल जाती है एंड ऐसे ऐसे करके 2-3 साल और मेहनत करके काम करके वो लोग यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। चलो ठीक है, रिवर्स इमिग्रेशन के एग्जैक्ट मुद्दे जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि दोस्तों यहाँ पे आपको जॉब इजीली नहीं मिलती है, और अगर मिल जाती है तो उसमें फिर टैक्स आपको गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ की इकोनॉमी है उसमें टैक्स वैक्स का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है टैक्स का। इंडिया में भी होता है टैक्स, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में नहीं होता, लेकिन कनाडा का जो टैक्सेशन है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में आपको टैक्स देना पड़ता है। दूसरा फिर यहाँ पे जब हमको घर लेना होता है तो घर लेने के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि 5% 10% की डाउन पेमेंट पे आपको घर मिल जाता है। 5% की डाउन पेमेंट में अगर आपको घर मिल रहा है तो उसकी लोन भी आपको भरनी पड़ती है, तो उसका जो लोन का ड्यूरेशन होता है वो 25 साल होता है, 30 साल होता है, तो उसमें बंदे फंसे रहते हैं। किसी को मजा आता है, किसी को नहीं आता, लेकिन एक्चुअल में तो मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना तो इंडिया में भी सिस्टम ऐसा ही है। इंडिया में भी अगर आप घर लोगे लोन पे, ठीक है, पहली बात तो इंडिया में घर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ले लोगे तो इंडिया में भी आपको लोन वोन तो भरनी ही पड़ेगी। लेकिन किसी किसी का माइंडसेट ऐसा होता है वो कंपैरिजन करने लग जाता है, क्योंकि जब आप इंडिया में होते हो तो आप घर ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको कुछ कंपैरिजन के लिए कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या, कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में आएगी ना, आप सीधा कंपेयर करोगे कि इंडिया में तो ऐसा नहीं है, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता था, इंडिया में तो ऐसा नहीं होगा। तो इंसान क्या कंपैरिजन कर करके उसको वहाँ पे एक सेफ जोन मिल जाता है कि ठीक है इंडिया चले जाते हैं, वहाँ कुछ कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में फिर वहाँ जाने के बाद भी कुछ कर नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि ये जो कंपैरिजन की गेम है ना वो आपको किल करती है। कंपैरिजन ऑलवेज किल्स। तो इसलिए अगर आपको इसमें अगर मैं कोई सलाह दूं तो बस आपको मैं सलाह यही दूंगा कि कंपैरिजन के चक्कर में मत पड़ना। आज का वीडियो बनाने का बस मेरा यही मुद्दा है कि जो मेन बेसिक से जो पॉइंट्स है, हार्ड पॉइंट है, इजी पॉइंट है, वो सब पॉइंट्स आपको मैं बताऊं और लास्ट में आपको बोलूं कि आप जहाँ हो वहाँ के बन के रहो। अगर आप इंडिया में रहोगे तो आपको हमेशा कनाडा की याद आएगी, और आप जब कनाडा में आओगे तो आपको हमेशा इंडिया की याद आएगी। ये बिल्कुल एक बेसिक ट्रुथ है। और अगर यहाँ पे रहने के बाद, कुछ साल निकालने के बाद, अगर फिर से आप इंडिया में जाने का सोचोगे, इंडिया जाओगे, तो वहाँ जाने के बाद भी आपको मजा नहीं आने वाला है, वहाँ जाके भी दिमाग खराब ही रहने वाला है। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन है, और दूसरा उसमें और रिवर्स माइग्रेशन में और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का जो हेल्थ केयर है ना वो बिल्कुल ही बेकार है, टट्टी ऐसा कहे तो चलेगा। फ्री है लेकिन टाइम बहुत लगता है। मान लीजिए अगर आपको कोई रिपोर्ट करवानी है तो पहले आपको 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर आप जाओगे, फिर आपको डॉक्टर मिलेगा, उसके बाद जाके कहीं आपको रिपोर्ट मिलेगी। अगर आज आपकी टांग टूट गई है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो आपको इंस्टेंट तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इंडिया में तो क्या होता है, तुरंत आपको ट्रीटमेंट मिलता है। किसी भी चीज़ की सर्विस चाहिए, डॉक्टर के पास जाओ, आपकी सर्विस चालू हो गई, दवाई आपको तुरंत मिल गई। यहाँ पे मुझे बुखार आया था, सर्दी खांसी हुई थी बहुत तगड़ी वाली, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरे को दवाई लिख के ही नहीं दी। वो बोलता है कि ठीक है गर्म पानी के गरारे कर लो, टाइलेनॉर एक बेसिक सी गोली है जो आप यहाँ पे जाओगे, सर दर्द हो, बुखार हो, हर एक में आपको वही देते हैं। और टाइलेनॉर बिल्कुल ही बेकार दवाई है, उससे आपके बॉडी में कोई भी ऐसी कोई जल्दी, जैसे इंडिया में एजिथ्रोमाइसिन होती है, अगर आप बीमार पड़ रहे हो, बुखार आ रहा है, गले दर्द की वजह से, शोर थोड़ की वजह से, तो आपको एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, तुरंत ही आपका इलाज हो जाता है। 3-4 दिन में बंदा हंसता खेलता होता है। लेकिन यहाँ पे ये लोग तुरंत आपको दवाई नहीं देंगे, तुरंत आपको डॉक्टर से मिलने की अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, तुरंत ही आपको जो मेडिकल सर्विस है वो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ का जो मेडिकल है फ्री है, यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पे नर्सिस की कमी है, यहाँ पे हेल्थ के स्टाफ की कमी है। तो वो सब चक्करों में आपको तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एक ये बहुत बड़ा पंगा है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को कोई तरीके की बीमारी है, किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो वो फ्यूचर में देखता है कि भाई अगर मुझे तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो मैं इस देश में क्यों रहूँ। इंडिया में क्या है, इंडिया में पैसा जरूर लगता है लेकिन आपको ट्रीटमेंट तुरंत मिलती है। यहाँ पे आपका पैसा नहीं लगता लेकिन आपको ट्रीटमेंट भी तुरंत नहीं मिलती है। अब हेल्थ एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें लोगों को तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए होती है, उनको वेट करना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। जब जान पे बात आती है तो इंसान वेट नहीं करना चाहता, पैसे देने के लिए एक बार को रेडी हो जाता है। फ्री ट्रीटमेंट के नाम पे अगर आपको ट्रीटमेंट ही 1 महीने बाद मिलेगी, जब वो राई का, वो बीमारी का पहाड़ बन गया होगा, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो एक हेल्थ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से लोग जाते हैं वापस से अपने देश में। इसके बाद फिर रिवर्स माइग्रेशन में ये होता है कि एक्सपेक्टेशन लोगों की जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। जब आप इंडिया से कनाडा में आ रहे होते हो ना तो आप बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आते हो कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा, 2 साल में ऐसा कर लूँगा, 5 साल बाद गाड़ी ले लूँगा, उसके बाद वहाँ पे जाके घर ले लूँगा। तो फटाफट आपका जो दिमाग है ना वो सब में चलने लगता है।
फिर यहाँ पे आके बच्चे लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं, महंगी महंगी 50,000 $60,000 की गाड़ियाँ ले लेंगे लोन पे, फिर जो उसकी EMI है वो भरने में उनकी ज़िंदगी चली जाती है। फिर यहाँ पे जो जॉब होती है बेसिक सी वो लोग करते हैं, अगर किसी को अच्छी जॉब मिल भी जाती है तो भी उनको यहाँ पे मज़ा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी के पास जॉब नहीं है, वो लेबर जॉब कर रहा है, तो उसका तो दिमाग यही खराब रहेगा कि भाई मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं लेबर जॉब कर रहा हूँ, मैं कनाडा में लेबर जॉब करने लेबर बनने थोड़ी आया था इतना पैसा खर्चा करके। तो वो तो बेचारा हमेशा उसी वजह से अपसेट रहता है। अब मान लो किसी को अच्छी सी जॉब मिल गई हो, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके स्किल विल लेके एक अच्छी खासी 1 लाख डॉलर की सैलरी वाली जॉब कर रहा है, या फिर $1.5 लाख की सैलरी कर रहा है, तो उसको सबसे पहले हार्ट अटैक ये आता है कि उसकी सैलरी से एक बहुत बड़ा मोटा हिस्सा जाता है गवर्नमेंट के टैक्स में। अब उसके पास जो पैसे बचते हैं वो फिर वो पेचेक टू पेचेक पे चले जाता है, क्योंकि जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो खर्चे भी ज़्यादा करेगा, महंगी गाड़ी लेगा, महंगा घर लेगा, फिर वो EMI के एक रूटीन में किस्त टू किस्त पे टू पेचेक जिएगा। लेकिन अगर इसके और बहुत लोगों को ये सब जीना अच्छा नहीं लगता, उनको फ्रीडम में जीना अच्छा लगता है, इसलिए फिर उनको कनाडा पसंद नहीं आता। लेकिन इन लोगों की कैटेगरी में मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि ये मुद्दे से आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिया में भी जाओगे, इंडिया में भी लाखों रुपये कमाओगे, तो आपके खर्चे लाखों रुपये के हिसाब से ऑटोमेटिकली आप करने ही वाले हो। तो इस केस में इनको जाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन फिर यही बात है कि दिमाग ख़राब हो जाता है इंसान का, यहाँ मेहनत कर करके स्ट्रगल कर करके अपने इंडिया से एक फैमिली से दूर रह के। तो जब आप इंडिया में होते हो तो आपके पास पैसे नहीं होते, आपको कनाडा की लाइफस्टाइल में देखी नहीं होती है, तो आपके दिमाग में ऐसा आता है कि नहीं भाई हमको तो कनाडा जाना है। एक कनाडा की ऐसी इमेज दिमाग में आती है कि बच्चे को हमेशा वही खिलौना चाहिए होता है जो उसको नहीं मिल सकता है। फिर उसको खिलौना मिल जाता है तो 2 दिन यूज़ करके तोड़ के फेंक देता है। तो कनाडा का भी सिस्टम ऐसा है, पहले जब आप 5 साल पहले आते हो, 10 साल पहले यहाँ पे कुछ सोच के आते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। लेकिन फिर आपके पास जो ऑलरेडी चीज़ें होती है इंडिया में, आपको उसकी याद आती है, आपको माँ के हाथ की खाने की याद आती है, आपको रोड पे खड़े रह के भाजी पाव खाने की याद आती है, आपको रोड पे खड़े रह के आपको उत्तरायण में पतंग चकाने की याद आती है, आपको दिवाली में पटाखे फोड़ने की याद आती है। ये सारा का सारा काम अभी हम इंडिया में कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, अभी ये सब चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब 5 साल 10 साल आप नॉन स्टॉप कनाडा में रहते हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ भी आपको ट्रिगर करती है। फिर आपको लगता है यार इंडिया में तो मजे, यहाँ कभी दिवाली आती है, फिर कभी उत्तरायण आती है, फिर कभी होली आती है, कभी यहाँ पे फिर वैस्ता वरस आता है, किसी की शादी आ जाती है, किसी का बर्थडे आ जाता है, यहाँ इवन कोई मर जाता है तो भी लोग इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल ही लोग मापो माप काम करते हैं, बिल्कुल ही लोग काम से काम रखते हैं। किसी के घर अगर कोई मर भी गया तो भी 2-3 दिन के अंदर सब रैप अप हो जाता है। किसी के यहाँ शादी है तो भी 2-3 दिन के अंदर रैप अप हो जाता है। अब इंडिया में शादी होने से पहले 2 महीने पहले तक भांगड़े होते हैं, गरबे होते हैं। अब यहाँ पे सब ऐसा सब होता नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी लोगों को इफेक्ट करती है कि यहाँ पे हम कहाँ आ गए, क्योंकि इंडिया में इतना चकाचौंध, इतना नाचना गाना, इतना शोर शराबा, इतने मजे, इतना फास्ट फूड, इतना खाने पीने की चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें, और एकदम से वैसे देश से फिर हम इस देश में आते हैं जहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, जहाँ पे अगर आप घर में लकड़ी के घर में किसी से बात भी कर रहे हो तो भी धीरे धीरे करते हो, ताकि आपकी जो आवाज़ है किसी के दूसरे के कमरे में ना चली जाए। तो ये सारे भी ट्रिगर पॉइंट होते हैं। तो ये सब मैं आपको एक्चुअली में ट्रिगर पॉइंट बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से लोग कनाडा को छोड़ के जाते हैं, कनाडा को गाली देते हैं। लेकिन ये सारे रीजन जो लोगों को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से उनको कनाडा अच्छा नहीं लगता। और टैक्सेशन है, इन्फ्लेशन है, इस टाइम पे हाउसिंग क्राइसिस है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, रिसेशन चल रहा है, ये सारे तो मुद्दे जो है वो तो है ही है। किसी को कुछ रेशियल कामकाज हो जाता है, रेसिस्ट लोग मिल जाते हैं, उनको वहाँ कुछ गंदी चीज़ें बोल दी जाती है किसी कैनेडियन से, तो उनको वो चीज़ दिमाग में ट्रिगर हो जाती है, फिर वो इसलिए वापस से इंडिया में जाना चाहते हैं। और इसी टॉपिक पे अगर मैं आपको और बातें बताऊँ तो ये होती है, जब आप इंडिया से यहाँ आते हो ना, तो PR लेना है, यहाँ पे सेट होना है, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि 2 दिन में हो गया। क्योंकि पहले आप 2 साल पढ़ाई करते हो, फिर आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो 5 साल हो गए, फिर इस 5 साल में कहीं जाके आप सेट होते हो, आपको PR मिलता है, फिर घर खरीदना है। तो ये सब एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी ज़िंदगी के 5-10 साल चले जाते हैं। अब जब आपकी ज़िंदगी के 5-10 साल इस देश में चले जाते हैं, तो इंडिया में जो आपके माँ बाप होते हैं, जब आप यहाँ आए होते हो, तो वो लोग बुढ़े नहीं होते, तो वो लोग जवान होते हैं, या फिर 50 अपने 50s में होते हैं। लेकिन फिर जब यहाँ पे आप 5-10 साल निकालते हो, तो वो लोग फिर बूढ़े होने लग जाते हैं, ठीक है, उनकी एज होने लग जाती है, उनको कोई ना कोई बीमारी होने लग जाती है, फिर आपको अपनी मम्मी पापा की याद आने लग जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे किस देश में आ गया हूँ जहाँ मतलब मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेहनत करके, इतना काम काज करके मुझे लायक बनाया, और आज मैं उसी माँ को बुढ़ापे में सहारा नहीं दे पा रहा हूँ। अब उन लोगों का वीज़ा लगाना है, तो ठीक है, फिर वीज़ा लगाने में आप कन्वोकेशन में उनका वीज़ा भी लगाते हो, लेकिन वो यहाँ पे आते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। ये मैं हेल्थ वाइज बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 50-60 के ऊपर वाले जो एज वाले होते हैं ना, इनको रेगुलरली हेल्थ का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, इनको आदत पड़ जाती है। जिस तरीके से मेरी मम्मी को BP की प्रॉब्लम है, अब उनको आदत पड़ गई, कुछ भी हो तुरंत डॉक्टर के पास भागो, राइट अवे उनको ट्रीटमेंट मिलती है। उनको कोई पेपर वर्क नहीं करना, कोई वेट नहीं करना, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, राइट अवे ट्रीटमेंट मिलती है उनको, ठीक है। फैमिली डॉक्टर है, घर का डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों को डर लगता है कि भाई मुझे कभी BP के चक्कर वक्कर आ गए, मेरा BP ऊपर नीचे हो गया, तो फिर मैं यहाँ पे कनाडा में क्या करूँगी, ठीक है। मुझे तुरंत यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मैं तुरंत यहाँ पे क्या करूँगी। प्लस यहाँ का जो वेदर है वो ठंडा वेदर है, यहाँ पे ज़्यादातर विंटर्स रहती है 8-9 महीने तक। इंडिया में गर्मियाँ ज़्यादा रहती है, यहाँ पे विंटर्स ज़्यादा रहती है। तो भी वो बूढ़े लोगों को वो सब फिर इफेक्ट करने लग जाता है। हम लोग तुरंत सेट हो सकते हैं क्योंकि हम जवान हैं हमारे, लेकिन जो एज वाले लोग यहाँ पे आते हैं उनको पड़ता है। फिर आप सोचोगे कि भाई मैं यहाँ आ
आ गया हूँ, मेरी मम्मी को यहाँ का वेदर सूट नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है वो भले ही मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा है, मैं बीमार नहीं पड़ रहा हूँ, पर मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो फिर उस चक्कर में भी इंसान को ऐसा होता है कि छोड़ यार, ये सब के चक्करों में मेरे को सब कुछ यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, या मिल भी गया है या फिर नहीं मिल रहा है, जो भी है मेरे को मेरी फैमिली की याद आ रही है। मैं बुला बुला के किसको बुला सकता हूँ? चलो मैं शादी कर लूँगा तो मेरी वाइफ हो जाएगी, उसके बाद मैं मेरे माँ बाप को यहाँ पे बुला सकता हूँ, लेकिन और किसको बुला सकता हूँ? बहन को बुला सकता हूँ, कजिन ब्रदर्स को बुला सकता हूँ? नहीं बुला सकता हूँ, वो सब इंडिया में ही रहने वाले हैं, अपनी जो पूरी फैमिली है वो इंडिया में ही रहने वाली है, अपने जो फ्रेंड्स है वो सब इंडिया में ही रहने वाले हैं। तो बहुत लोग को ये सारी चीज़ें भी ट्रिगर हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें एक्चुअली में दोस्तों हमको पता होती है, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ होने वाली है, लेकिन इंसान कैसी कठपुतली है ना, उसको ये सब जब तक प्रैक्टिकल फेस नहीं होता ना, उसके खुद के साथ ऐसा कुछ नहीं होता ना, तब तक उसको फर्क नहीं पड़ता। और जब खुद के साथ बीतती है, तब उसको ये सारे जो पॉइंट्स जो उसको ऑलरेडी पता होते हैं, फिर उसको उस बात की गंभीरता मालूम पड़ती है। अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप कनाडा में आओगे, तो सीधी सी बात है, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से दूर ही आप आने वाले हो, पास तो आने नहीं वाले हो, उनसे फिर आपका रोज मिलना नहीं होने वाला है। और अभी आप कंटाल गए होंगे कि भाई मुझे नहीं रहना फैमिली में, मुझे बाहर जाना है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको सबसे ज्यादा जो याद आती है ना, वो फैमिली की आती है, क्योंकि आप बहुत सालों से उनसे दूर रहते हो। 12वीं का जो बच्चा यहाँ पे आता है, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या होता है, बैचलर्स के बच्चे का भी मैच्योरिटी लेवल क्या होता है, लेकिन जब 5 साल 10 साल 15 साल जब वो यहाँ पे निकालता है, तो उसका मैच्योरिटी लेवल बदल जाता है, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। पहले उसको गाड़ी लेनी होती थी, फोन लेना होता था, लैपटॉप लेना होता था, घर लेना होता था, अब ये सारी की सारी चीज वो ले लेता है। तो अब इंसान का जो माइंड है ना, वो ऐसा है कि उसको जो मिल जाता है उसकी वो कदर नहीं करता, लेकिन जो उसके पास नहीं है उसकी ही उसको कदर होती है। फिर वो सारी चीजें ढूंढेगा जो उसको यहाँ नहीं मिल सकती। वो जो इंडियन लाइफस्टाइल है वो उसको यहाँ नहीं मिल सकता, लेकिन फिर उसको उसको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, फिर उसको वही सारी की सारी चीज़ें चाहिए होती है, इसलिए फिर वो रिवर्स माइग्रेट हो जाता है, फिर वो अपने देश में चले जाता है। तो ये तो मैं आपको लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूँ कि मतलब जो लोग यहाँ 5 साल 10 साल 15 साल रहते हैं, उन लोगों को जाने की इच्छा हो जाती है, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बेचारे फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। अब लेकिन मैंने यहाँ पे जनरली जितने भी अपने बूढ़े लोगों से मिला हूँ ना, जो 60 के प्लस है, 50 के प्लस है, या फिर कोई जो 40 के प्लस हो गया है, या फिर कोई जवान भी है अगर 25-30 साल वाला, ज्यादातर लोगों ने यही मुझे बोला है कि भाई कुछ भी हो जाए, हमको हमारे देश में फिर से लौट के जाना है, हमको यहाँ पे नहीं मजा आ रही है, हम तो हमारा जो बुढ़ापा है वो तो हम हमारे देश में ही निकालने वाले हैं, हमको इस कनाडा की धरती में मरने का कोई इच्छा नहीं है, हम वहीं जाके हमारा बुढ़ापा शांति से निकालेंगे। तो ये सारे के सारे जो रीजंस है ना, ये रिवर्स माइग्रेशन को ट्रिगर करते हैं। बहुत सारे हैं, कुछ जेन्युइन है, जैसे कि हेल्थ केयर वाला जेन्युइन है, यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही वो जेन्युइन है, यहाँ पे अगर आपको इन्फ्लेशन रिसेशन इसकी वजह से कोई चीज़ नहीं मिल रही तो जेन्युइन है। लेकिन हर मुद्दा रिवर्स माइग्रेशन का जेन्युइन नहीं होता। कुछ ये भी होता है कि भाई घर गाड़ी पैसा जायदाद यहाँ पे सब कुछ हमने कमा लिया है, कनाडा ने कुछ खराब नहीं किया है हमारे साथ, कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। अब हमको पहले पैसा प्यारा था, मिल गया पैसा, अब हमको फैमिली प्यारी है, अब हमको हमारे बूढ़े माँ बाप प्यारे हैं, अभी हमको हमारे पूरे जो चाचा चाची मामा मामी ताया ताई ये सब लोग प्यारे हैं, हमारे इंडिया के दोस्त प्यारे हैं, इंडिया में खड़े रह के बाहर पानी पूरी खानी है, गोला खाना है, वो हमारी प्रायोरिटी है। तो ऐसी प्रायोरिटी हो जाती है। जिस तरीके से आपने देखा भी होगा, किसी पिक्चरों में दिखाते हैं कि कोई आदमी एकदम गरीब खानदान से था, अमीर बन गया, करोड़पति बन गया, हजारों करोड़ रुपए उसने कमा लिए, तो भी वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जो गांव में रहता था ना, वो गांव से निकल के वो अमेरिका कनाडा ऐसी कोई देश में जाके बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में या तो काम कर रहा है, या फिर किसी कंपनी का सीईओ है, या तो फिर खुद की उसकी कोई करोड़ों पर करोड़ों की कंपनी है, तो भी वो सब छोड़ छाड़ के चले जाता है अपने गाँव में। वही धोती कुर्ते में, कुर्ते पजामे में उसको गाँव में रहने में ज़्यादा मजा आता है, नीचे बैठ के रोटी खाने में उसको ज़्यादा मजा आता है। तो यार रिवर्स माइग्रेशन एक ऐसी चीज़ है, इसमें मतलब हर एक के लिए अलग है। जिस तरीके से हमारे हाथ की 5 उंगली सेम नहीं होती है, उस तरीके से सबका दिमाग भी सेम नहीं होता है, उस तरीके से सबकी प्रायोरिटीज भी सेम नहीं होती है, उस तरीके से सबकी थिंकिंग भी सेम नहीं होती है। तो रिवर्स माइग्रेशन से आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ कि भाई इस चीज़ से डर जाओ, ऐसा सब आपके साथ भी होगा। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है उसके हिसाब से सोचो, लिव इन प्रेजेंट। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है, कनाडा में जाना है, कुछ करना है, पैसे वैसे कमाना है, गाड़ी वाड़ी लेनी है, घर वर लेना है, सेट होना है, शादी वादी करनी है, तो करो। उसके बाद जब आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी फ्यूचर में, तब फ्यूचर में प्रेजेंट में रहना, उस टाइम पे जो अच्छा लगेगा वो करना। मेरे हिसाब से तो आपको वही काम करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो। लेकिन हाँ, अच्छे लगने में फिर ऐसा नहीं है कि दारू सिगरेट पीने लग जाओ। सिस्टमेटिकली अच्छा काम करने का, जिसमें आपका भी फायदा हो, आपकी बॉडी का भी फायदा हो, आपके घर वालों का भी फायदा हो, फाइनेंशियली आपको कोई नुकसान ना हो, सब सोच समझ के करने का। बाकी रिवर्स माइग्रेशन ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये बस एक वैसा मुद्दा है। कुछ चीज़ें जेन्युइन है, रियल है, कुछ चीज़ें सही में एक प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा खुद को एकदम मतलब वो नहीं कर देने का, मतलब कि नहीं मैं आ गया हूँ यहाँ तो मैं यहीं रहूंगा यहीं मरूंगा, नहीं नहीं अच्छा लगता तो निकल लो अपने देश में फिर से, और जब वहां अच्छा नहीं लगेगा तो फिर से यहाँ आ जाओ। एक जिंदगी है, एक ही जगह क्यों निकलना है? वो मिर्जापुर का डायलॉग नहीं है, जहाँ यहीं पैदा हुए हो यहीं निकल लोगे।
तो घूमो जितना घूमना है, लेकिन अपना अवेयरनेस के साथ घूमो, अपना फाइनेंशियल देख के घूमो, अपना सब कुछ देख दाख के अपने हिसाब से घूमो। किसी ने नेगेटिव वीडियो बना दी रिवर्स माइग्रेशन की, तो मालूम पड़े आप भी चल दिए मुंह उठा के कि चलो कनाडा तो बर्बाद हो गया, मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, ये नाव डूबने वाली है। या फिर किसी ने कोई पॉजिटिव वीडियो बना दी तो फिर रुक गए, ठीक है। क्योंकि हर मुंह अपनी बात बोलेगा, तो आपको जरा अपना ही दिमाग यूज करना है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए प्रायोरिटी है, वो दूसरे के लिए नहीं होगी। जो आपके लिए गलत है वो दूसरे के लिए क्या पता सही हो, जो आपके लिए सही है वो क्या पता दूसरे के लिए गलत हो। तो अब नीचे इस वीडियो में कमेंट्स आएंगे सबके अलग अलग, कि कुछ अलग ही मैंने चर्चा करी है, तो मुझे अलग ही चर्चा करनी थी, कोई सेम चर्चा नहीं करनी थी कि क्या जेन्युइन ग्राफ नहीं दिखाना है कि रिवर्स माइग्रेशन के जो 20 के 25% हो गए हैं, 50% हो गए। मुद्दा मुझे आपको बताना था जो आपको टच करे दिल में, और अगर टच करा हो तो कमेंट डाउन करो कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। अभी व्लॉगिंग मूड ऑन है, इस महीने फटाफट व्लॉग्स डालने हैं, जो भी चीज़ दिमाग में आएगी दिल से निकलेगी वो आपको बताऊंगा जेन्युइनली। मुझे कुछ मिलने नहीं वाला अगर आप कनाडा में आ रहे हो, और मुझे कुछ मिलने नहीं वाला अगर आप कनाडा छोड़ के जा रहे हो। लेकिन लास्ट में बस मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, अबाउ द नेक स्ट्रांग हो जाओ। लोग जो जिम में लोग जाते हैं और बिलो द नेक एक्सरसाइज करते हैं, डोले शोले बनाते हैं, लेकिन अबाउ द नेक उनका जो दिमाग होता है वो खराब ही रहता है। वो हमेशा कंपैरिजन में रहता है, वो हमेशा अपना कंफर्ट जोन ढूंढ रहा होता है, वो हमेशा वैसी जो चीज़ ढूंढ रहा होता है जो उसको नहीं मिल सकती है, जो उसके पास इस टाइम पे नहीं है। थोड़ा योगा वागा करो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्सप्लोर करो, थोड़ा अनुलोम विलोम करो, थोड़ा अपने माइंड को शांति दो, और देखो कि क्या आपको अच्छा लगता है। उसके हिसाब से फिर खुद एक डिसीजन लो और अपनी लाइफ में जो करना है करो। चाहे अभी इंडिया से माइग्रेट होकर कनाडा में आना हो, चाहे कनाडा से रिवर्स माइग्रेट होकर इंडिया में जाना हो, करो। कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बस आपकी क्या प्रायोरिटी है वो देखो। दूसरे के चक्कर में खुद की लाइफ को नहीं बनाने का सोचो, नहीं बिगाड़ने का सोचो। आपसे मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइस।